हेलो एवरीवन, 10th गुरु के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं बिट्टू कुमार आ गया हूं अपने मैथ सीरीज के एक और नए चैप्टर के साथ, जो कि होने वाला है क्या अपना भैया मेंसुरेशन। क्या होने वाला है? मेंसुरेशन। अब ये भैया मेंसुरेशन चैप्टर पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बोलना चाहता हूँ। क्या बोलना चाहते हैं भैया? आप सभी ने बहुत अच्छे तरीके से अपने दिवाली को एंजॉय किया होगा और अपने परिवार के साथ दिवाली बहुत अच्छे तरीके से मनाया भी होगा, लेकिन इस दिवाली के बाद छठ भी पूजा आ रही है और हमारी पेपर भी आ रही है। तो हमें दिवाली अपने फेस्टिवल के साथ साथ अपने पेपर को भी क्या करना है, लेके चलना है। तो हम आ गए हैं अपने नए चैप्टर के साथ मेंसुरेशन। तो फेस्टिवल भी एंजॉय करो और चैप्टर भी एंजॉय करो, और दोनों चीजें जब हम साथ में करेंगे तो हम एक अलग लेवल पे ही अपनी तैयारी को भी पहुंचा सकेंगे और अपने एंजॉयमेंट के लेवल को भी अलग तरीके से पहुंचा पाएंगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं? मेंसुरेशन। तो आप सभी को क्या करना है? अपने फेस्टिवल को तो एंजॉय करना ही करना है, क्योंकि छठ पूजा आने वाली है। हमारे बिहार का सबसे महापर्व ये माना जाता है, तो आप उसको भी बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करिए और साथ ही अपने पढ़ाई को भी कंटिन्यूअस वे में लेके चलिए। और आपने दिवाली तो बहुत अच्छे तरीके से मना ही लिया है। तो चलिए मेंसुरेशन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मेंसुरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं भैया? तो क्षेत्रमिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? क्षेत्रमिति। अब मैं आपको एक चीजें बताने जा रहा हूं। क्षेत्रमिति जो हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हम इस मेंसुरेशन में दो तरह के क्वेश्चन हमारे बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। आप बोलोगे भैया क्या पूछा जाता है? तो बेसिकली ये क्षेत्रमिति जो चैप्टर है ये दो पिलर पे खड़ा है। कितने पिलर पे खड़ा है भैया? दो पिलर का। कहोगे कौन सा पिलर? मतलब कि दो तरह के इसमें टॉपिक्स पूछे जाते हैं। पहला 2D और तीसरा 3D। अभी कहोगे भैया 2D 3D मूवी दिखा रहे हो क्या? नहीं भाई, 2D इमेज यानी 2D फिगर वाले का भी हमें क्या करना है, इसमें पढ़ना है, और 3D वाले भी हमें पढ़ना है। 3D वाले जैसे कि लाइक अ कोन। आप कोन के बारे में जानते हो, शंकु, बर्थडे वाला टोपी आपने देखा होगा, शंकु। यहाँ पे हो गया क्यूब। क्या हो गया भैया? क्यूब। 3D इमेज। जब 3D इमेज की बात की जाएगी तो वहां पे कौन सा आएगा? 3 डायमेंशनल क्षेत्रमिति के बारे में पढ़ेंगे। वहां पे वॉल्यूम की चर्चा की जाएगी। किसकी चर्चा की जाएगी? वॉल्यूम की। और जब बारी आएगी 2D में तो वहां पे एरिया की चर्चा की जाएगी। बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। तो हमें इसमें क्या पढ़ना है आपको अच्छे तरीके से पता चल गया। तो सबसे पहले इस मेंसुरेशन चैप्टर में मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूं टॉपिक का नाम है सर्कल। आज हम जो पढ़ने वाले हैं इस मेंसुरेशन चैप्टर में वो किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? तो सर्कल के बारे में आज हम पूरी चीजें पढ़ेंगे कि सर्कल का एरिया कैसे निकालेंगे, सर्कल का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, और सर्कल के जो एरिया रिलेटेड क्वेश्चन होता है वो भी हम कैसे निकालेंगे, जब सेक्टर वाले, एरिया ऑफ सेक्टर वाले भी क्वेश्चन इसमें हम कवर करने वाले हैं। यानी कि हम इसमें सर्कल को पूरी अच्छे तरीके से क्या करेंगे, उसके एरिया, पेरीमीटर और उसके जिस भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सारी चीजों के आज बेसिक्स हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, देखिए, तो सबसे पहले हम सर्कल के बारे में जानते हैं। सर्कल क्या होता है? तो भैया सर्कल के नाम जब हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही बात जाता है। क्या जाता है? कि एक गोला सा ऐसा बना हुआ है। तो भैया गोला और सर्कल में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप स्फेयर से मत समझ जाना कि ये एक सर्कल ही है। सर्कल इज अ 2D इमेज। जैसे कि आपने पहिया देखा होगा, जो बचपन में ऐसे टायर का पहिया बना हुआ, चक्के का पहिया। अभी भी बाइक का पहिया आप देखते हो कि नहीं देखते हो घर में? जी भैया, हम तो रोज देखते हैं। बाइक हम चलाते हैं तो रोज हम ये पहिया का दर्शन तो हमें हो ही जाता है। तो दिस इज द सर्कल। यही हमारा क्या है? वृत्त। तो पहला टॉपिक आप मेरे साथ डालिए, वृत्त। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? वृत्त यानी सर्कल के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब ये सर्कल क्या होता है भैया? तो सर्कल कुछ ऐसा होता है, हमने अभी आपको बताया ऐसा। ठीक, अब ये सर्कल जो है, ये सर्कल के ये जो चारों साइड ऐसे घेरा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? तो ये जो घेरा हुआ चीज है इसको हम बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं भैया? परिधि। या इसी को हिंदी में एक और नाम दे दिया गया भैया, परिमाप। क्या बोलते हैं भैया? परिमाप। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया? तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं पेरीमीटर। क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया भैया। उसके बाद ये जो सर्कल का होता है इसको क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। सर्कल के ये क्या है भैया? तो सेंटर है। ये क्या है हमारा? सेंटर। यानी ये क्या है हमारा? सेंटर यानी कि केंद्र। ये सर्कल का क्या होता है? केंद्र होता है। अब सर्कल के जो केंद्र है उससे गुजरने वाली रेखा, सर्कल के केंद्र से गुजरने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं भैया? तो डायामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो डायामीटर बोलते हैं। डायामीटर। क्या बोलते हैं भैया? डायामीटर। डायामीटर यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं भैया?
तो व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? तो व्यास बोलते हैं। अब देखो, अब डायामीटर का आधा कर देंगे। ये जो डायामीटर दिया हुआ है पूरा, यहां से यहां तक की सर्कल के एक जो परिधि है उससे दूसरे परिधि तक की दूरी को क्या बोल दिया गया है? डायामीटर। यानी जो सर्कल का जो सेंटर से पास होने वाला, सर्कल के सेंटर से जब लाइन पास होती है तो जो सबसे बड़ी लाइन खींची जा रही है वो क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। और जब इसका हाफ कर दोगे व्यास का तो क्या निकल के सामने आ जाएगा? त्रिज्या। क्या आ जाएगा भैया? त्रिज्या, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रेडियस बोलते हैं। तो हमें सर्कल में बहुत सारी चीजों के बारे में आज जानकारी लिया कि सर्कल के ये जो फेरा है, सर्कल के जो चारों साइड आपको दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं? परिधि और परिमाप, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस भी बोल देते हैं। और ये जो सर्कल के बीच में दिख रहा है ये क्या है? अपना सेंटर है। और सर्कल के जो सेंटर से जो लाइन पास हो रही है उस लाइन का नाम क्या है? डायामीटर है। और यहां से ये जो आपको डायामीटर का आधा पार्ट दिख रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। ये चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लास 9 से ही पता है। ठीक, अब हम फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं। सही है, सर्कल के बारे में तो इतना हम जानते ही हैं। अब आप फॉर्मूला बताओ। तो सबसे फॉर्मूला हम पहला बताने जा रहे हैं, व्यास। अब व्यास क्या होता है? एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बताया? तो मैंने आपको यह बताया कि ये पूरा क्या है? डी है। ये पूरा क्या है? डी है। यहां से यहां तक डी है। तो ये क्या है? आर है, रेडियस है। ये भी क्या है? रेडियस है। तो एक बात बताइए, अगर डी निकालना हो तो रेडियस का क्या करना होगा? डबल करना होगा। रेडियस का डबल ही होता है व्यास। देखो यहाँ पे एक रेडियस दूसरा रेडियस, यानी पूरा हमें अगर व्यास निकालना है यानी कि डायामीटर निकालना है तो क्या करना होगा? रेडियस का डबल करना होगा। तो 2 इंटू त्रिज्या। आप फॉर्मूला याद कर लेना कि व्यास बराबर क्या होता है? 2 गुने त्रिज्या, त्रिज्या का डबल। तो डायामीटर यानी डी इक्वल टू 2 इंटू आर। एक पहला फॉर्मूला हमारे सामने आ चुका है। दूसरा फॉर्मूला क्या है भैया? तो एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है भैया? तो पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है भैया? पाई आर स्क्वायर। याद कर लो, यानी वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भैया? तो पाई आर स्क्वायर होता है। तीसरी चीज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो परिमाप। तो लिखेंगे वृत्त का परिमाप बराबर क्या है? तो 2 पाई आर। याद रखिएगा, पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2 पाई आर होता है। बस हमें इस सर्कल वाले चैप्टर में जो एरिया वाले जो चैप्टर है मेंसुरेशंस के, उसमें सर्कल के हमें बस कितनी चीजें जानने की जरूरत है? तो हमें ये एक व्यास बराबर फॉर्मूला होता है 2 इंटू आर, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर, और अपना वृत्त का परिमाप यानी पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। अब जो अपना सर्कल पे कुछ और फॉर्मूले आते हैं, जो सर्कल के लिए एक स्पेशल चैप्टर ही बनाया गया है कि जो अपना सर्कल है उससे संबंधित एरिया, जिसमें आपको बोल दिया जाएगा कि एक सर्कल है और इस सर्कल के सेंटर से ऐसे करके इतने डिग्री पर एक क्या किया गया है? सेक्टर काटा गया, उसका क्षेत्रफल बताइए। तो ये जो चैप्टर है इसको बहुत स्पेशली तरीके से हम कवर करेंगे, लेकिन अभी हम मेंसुरेशन में सर्कल के बेसिक्स वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उसको कवर कर रहे हैं। तो हमने क्या बताया आपको अभी? तो हमने भैया आपको बताया सर्कल के बारे में। इस सर्कल के 3 फॉर्मूले हमने आपको सामने लिख दी है। अब सर्कल पे थोड़ा सा बेसिक्स इस पे क्वेश्चन जो आते हैं वो भी देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेके भैया बता दो। चलो भाई बता देते हैं। बहुत बेसिक्स टाइप का क्वेश्चन आता है, कहेगा एक सर्कल है। क्या बोलेगा भैया? एक सर्कल है, एक वृत्त है, एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो सब कुछ बताओ, व्यास भी निकाल के बताओ, एरिया भी बताओ यानी क्षेत्रफल भी बताओ, और परिमाप भी बताओ। तीनों चीज हम निकालना सीखेंगे इसमें। ठीक, यानी हमें क्या दिया हुआ है? रेडियस दिया हुआ। अगर सर्कल का आपको कुछ भी निकालना हो तो रेडियस पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें रेडियस हमें पता होगा तो हम सर्कल का कुछ भी निकाल सकते हैं। तो सर्कल का मान लो व्यास निकालना है, तो व्यास यानी हमें डायामीटर निकालना है, तो 2 इंटू आर होता है। हमें आर तो पता ही भैया, क्या है? आर 7 है, तो 2 इंटू 7 यानी हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया भैया। डायामीटर निकालना है तो 2 इंटू रेडियस करना पड़ता है, और रेडियस हमें पता है तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, यानी डायामीटर निकाल के रख दिए। अब इसके बाद एरिया निकालना है, एरिया यानी क्षेत्रफल निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? तो हमें पता है पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है भैया? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आपको बचपन से याद होगा।
पाइप की वैल्यू कितनी होती है 22/7। अब यहां से आर कितना है भैया, तो दिया हुआ है 7 × 7, क्योंकि 7 का स्क्वायर यानी 7 × 7, 7 से 7 कट गया, ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 154 और एरिया निकाला है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में कि नहीं आया, आ गया भैया। अब तीसरी चीज हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर। क्या निकालना है भैया, तो पेरीमीटर। देखो सर्कल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ सर्कल। सर्कल का हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर। तो सर्कल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, यही होता है। देखो भाई साहब 2 का 2, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू, अब आप ही बता दो आर की वैल्यू कितनी है, 7 रख दिया, 7 से 7 कैंसिल, अब बचा 2 × 24, क्या आ गया भैया 44, और जब हमने पेरीमीटर निकाला है तो सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। अब कहोगे भैया ऐसा क्वेश्चन अगर हमें देता है तो हम तो बहुत अच्छे तरीके से बना लेंगे, लेकिन वो क्या करता है भैया, ऐसा क्वेश्चन आपका किस्मत अच्छा है तो दे देता है डायरेक्ट कि भैया सर अपना वृत्त है, वृत्त का ये क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है, आप इसका क्षेत्रफल बताओ, आप इसका क्या बताओ, परिमाप बताओ। लेकिन वो बदमाशी करता है, वो बदमाशी क्या करता है पता है, देखो बदमाशी क्या करता है मैं दिखाता हूं। वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछता है, क्या पूछता है ध्यान से देखना, एक वृत्त का परिमाप 44 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाले। क्वेश्चन क्या पूछा आप जरा ध्यान से समझना, यहीं को गेम चेंज करता है। आपको मैंने क्या सिखाया था, आपको मैंने ये सिखाया था कि सर्कल का अगर आपसे कुछ भी पूछता है तो आपको क्या पता होना चाहिए, रेडियस पता होना चाहिए, त्रिज्या पता होना चाहिए। अब ये सर्कल का तो क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। एक बात बताओ, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, रेडियस पता होना चाहिए, और रेडियस तो वो दिया ही नहीं है, वो क्या दिया है, परिमाप दिया है। इसका मतलब या तो वो रेडियस डायरेक्ट देगा या तो डायरेक्ट नहीं देगा। जब डायरेक्ट नहीं देगा तो देन उसके लिए कुछ ना कुछ क्या करेगा, मसाला देगा, मसाला देगा। वही मसाला हमारे क्वेश्चन में गिवन है। जब हमें कुछ भी निकालना है सर्कल का तो भैया हमें पता है रेडियस दे दो। अब जब रेडियस या तो दिखा के दे या तो छिपा के दे, जब छिपा के देगा तो हमें पता ही है कि कैसे उसको बाहर निकालना है। तो सबसे पहले एक बात बताओ कि हमें क्या दिया हुआ है, वृत्त का परिमाप दिया हुआ है और क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो इस वृत्त के परिमाप की सहायता से हम क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे, फिर जाके अपना क्या निकल के सामने आएगा, क्षेत्रफल। तो चलिए करते हैं, वृत्त का परिमाप। एक बात बताओ, वृत्त का परिमाप दिया कितना है, तो भैया वृत्त का परिमाप 44 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है भैया, फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब ये भी बता दो। तो वृत्त के परिमाप होता है 2πr बराबर 44 सेंटीमीटर। ठीक है भैया, अब सब फटाफट वैल्यू डालो, 2 का 2, पाई की वैल्यू 22/7 और इंटू आर का आर और 44 का 44। ठीक है भैया, 22 में 2 से गुना कर देंगे, 44 गुने आर बट्टे में हो जाएगा 7 बराबर 44, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब आप एक चीज याद रखना, क्या याद रखना भैया, ये ऊपर ऊपर कटता है और नीचे नीचे कटता है। चलो ये भैया याद नहीं है, चलो ये सब हटाओ, छोड़ो ये सब। अब देखो यहाँ बराबर है, तो बराबर है तो क्या करोगे आप, कोना खानी गुना करोगे, ये तो पता है ना। तो इसको इससे गुना करना होगा, इसको इससे गुना करना होगा, तो करते हैं। तो हमने क्या किया, 44 गुने आर को 1 से गुना किया तो वही उतना ही रह जाएगा, बराबर दूसरे को गुना कितना से करना, 44 गुने 7, तो 44 गुने 7 कर दिया। ठीक है भैया, अब क्या करोगे, आर की वैल्यू निकालनी है तो आर को रखने दो, 44 गुने 7 का 7, इसको क्या करो 44 को नीचे में पढ़ दो, तो 44 से 44 कट जाएगा, आर बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर। ठीक है भैया, यानी हमें वो वृत्त का परिमाप दिया था, उसकी सहायता से हमने क्या निकाल दिया, वृत्त की त्रिज्या निकाली। अब जब हमें वृत्त की त्रिज्या पता चल गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। तो कैसे होगा भैया, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है भैया, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू हमारे सामने है, क्या है 7, स्क्वायर मतलब 7 × 7, 2 बार 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 × 7 कितना हो जाएगा 154, और एरिया निकाला है हमने, क्षेत्रफल निकाला इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो आपको वो कहां पे उलझाएगा ये बात समझ में आया, क्योंकि बोर्ड है भाई साहब, वो क्वेश्चन कैसे पूछता है, वो आपसे बोलेगा कि वृत्त का परिमाप इतना दिया हुआ है, वृत्त का परिमाप इतना दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। तो आप क्वेश्चन बना लोगे कि नहीं बना लोगे? बिल्कुल भैया, वृत्त का परिमाप दिया है तो उसकी सहायता से रेडियस निकाल लेंगे और तब जाके हम रेडियस पता हो जाएगा तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल लिया, समझ में आया। अब उल्टा कर देगा। उल्टा कैसे? जब आपको ये क्या करेगा, वृत्त का क्षेत्रफल दे देगा और पूछेगा कि बताओ वृत्त का परिमाप क्या है। चलो मैं करके दिखाता हूं एक क्वेश्चन और। जैसे कि क्वेश्चन कुछ अपना इस तरीके से है कि वृत्त का क्या निकालो भैया, यहीं पे वो चोट करता है, बस घुमाएगा तो यहीं पे घुमाएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही नहीं, क्योंकि सर्कल उसको खुद पता है कि बहुत इजी टॉपिक है, क्वेश्चन फंसाने के लिए कैसे पूछेगा, तो ऐसे पूछेगा। हमने जो अभी बताया कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, मान लो कि हमने दे दिया वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया 77 सेंटीमीटर, कुछ भी दे दो 77 या ले लो एक तरीके से 154 ले लो सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त का क्या निकाले, परिमाप बताएं, परिमाप बतावे। तो हमने आपको क्या सिखाया, हमने आपको एक ही वर्ड बोला है, वृत्त का कुछ भी निकालना हो, रेडियस पता होना चाहिए। जब रेडियस ही नहीं पता है तो क्या करेंगे, निकाल ही नहीं पाएंगे। तो रेडियस वो या तो देगा, नहीं तो वो छिपा देगा। तो छिपा देगा तो आपको पता है कैसे बाहर निकालना है। तो चलो जो दिया है बताओ, वृत्त का क्षेत्रफल दिया है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 154 दिया हुआ है। अब एक बात बताओ, होता क्या है वृत्त का क्षेत्रफल, तो भैया पाई आर स्क्वायर होता है और 154 का 154। अब पाई की वैल्यू 22/7 होती है इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 154। अब हमें पता है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इधर से ये गुना हो जाएगा, इधर से ये गुना हो जाएगा, तो यानी आर स्क्वायर बराबर होगा 154 इंटू हो जाएगा 7, ये उधर गुना हो गया और ये इसके नीचे आ जाएगा। तो 22 से ये कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 22 से ये 7 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 7 इंटू 7, इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या चला जाएगा, रूट चला जाएगा 7 इंटू 7। अब आपको पता है जब रूट के अंदर दो चीज सेम चीजें होती है उसके बदले एक चीजें बाहर निकलती है, तो आर इक्वल टू क्या निकल के सामने आ रहा है, 7 निकल के सामने आ रहा है। तो सबसे पहले हमें एरिया दिया हुआ था, उसकी सहायता से हमने क्या निकाल लिया, रेडियस पता किया। अब जब रेडियस पता है तो हम कुछ भी पता कर सकते हैं। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, तो वृत्त का परिमाप 2 पाई आर होता है, 2 का 2 22/7 का 7, आर की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 रख दिया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 44 सेंटीमीटर अपना ये आंसर निकल के सामने आया। तो आई होप आपको ये जो अपना सर्कल पे जो मेंसुरेशन का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। सर्कल से संबंधित एरिया वाले क्वेश्चन और भी आते हैं, अभी उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। बाय बाय।